के बीच में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय सुमन जी हैं और आप एक समाज सेवी होने के साथ साथ एक आप बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रस्तुति के कलाकार भी हैं आप। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने वक्तव्यों को भाषण भी देंगी और सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देंगी। आप निर्भर करेगा आपके विवेक पर कि पहले आप सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगी या भाषण देंगी। आदरणीय सुमन पासवान जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदरणीय मास्टर साहब, संचालक महोदय जी, आज इस शुभ अवसर पर आए हुए, कुछ कहने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, बहरों को कान, बेजुबानों को जुबान, नारी को सम्मान, गांधी जी को जीवन दान देने वाले और भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए पेरियार ललित सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अपने समाज में जन्मे सभी महान संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अपने समाज की कुल देवी जो है उनके भी चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित सम्मानित सभी हमारे देवतों, यहाँ पर सामने चेयर पर बैठे हुए सम्मानित सभी हमारे अभिभावक, मंच पर बैठे हुए आज के अध्यक्ष जी और सम्मानित मुख्य अतिथि जी, हमारी माता बहनें, आप सभी लोगों के चरणों के धूल अपने माथे पर लगाते हुए आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन बंदना स्वागत करते हूँ। मेरी बहन गीता पासवान जी जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, वो मेरे बगल में बैठी हुई हैं और उनके अतिथि जी भी हैं। मैं आप सभी लोगों का चरण वंदन करते हुए जय भीम नमः बुद्धाय करते हुए दो शब्द बताना चाहूँगी। सबसे पहले आज पेरियार ललित सिंह यादव जी का जन्मदिन जयंती मनाया जा रहा है और हम सभी लोग इसी कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं और इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, आए हुए हैं। पेरियार ललित सिंह यादव जी जो कारवां लेके चले उस कारवां को आगे बढ़ाते गए और हम और आप उस कारवां को समझे नहीं, ध्यान नहीं दिए। अगर ध्यान दिए होते तभी मास्टर साहब जो बात आपके सामने मन से बोल कर गए हैं कि जब शिक्षित ने शिक्षा देने वाले ही हो ऐसे अपने दिमाग को नहीं घुमा पा रहे हैं तो हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। अभी वो बताएं कि जब सावन का महीना आया है तो सावन के दिन ही नहीं, रक्षाबंधन के दिन ही भद्रा था। आप देखे होंगे कि रक्षाबंधन के दिन ही भद्रा था। 1 बजे के बाद राखी बहनों ने अपने भाई के हाथ में कलाई में लगाया और यही साल नहीं, हर साल ऐसा होता है कि सावन के रक्षाबंधन के दिन भद्रा होता है। कभी 1 बजे रात में फोन आएगा, कभी 12 बजे रात में फोन आएगा, कभी 6 बजे शाम को फोन आएगा, जल्दी राखी छोड़ दीजिए नहीं तो अपने भाई को खतरा हो जाएगा। उनका भाई सीधे सीधे शब्द में कहते हैं कि मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग जाग नहीं पा रहे हैं। जगाने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन हम जाग नहीं पा रहे हैं जो हम जगाना चाहिए। जगा रहे हैं, बता रहे हैं देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हम मानते हैं, लेकिन जिन देवी देवताओं को हम नहीं देखे हैं उस पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन जिन्हें हम देखे हैं, जिन्होंने हमें कुछ दिया है, उन पर विश्वास नहीं करते। ये भी बात है। दूसरी बात है, अभी सावन का बात है, 20-20 दिन तक आप देखे होंगे कि 20-20 दिन तक कांवड़ चलता है, बोल बम का नारा लगाने वाले हमारे समाज के लोग होते हैं। कोई उसमें हम तो नहीं देखते हैं जो कि बड़े लोगों के घर के लोग जाकर के कांवड़ कांधे पर लेकर के और बोल बम का नारा लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। इतना ही नहीं, बोल बम का तो नारा लगाते ही है, साथ में गांजा भी रहता है, कचिया भी रहता है, नशा
नशाखोर की चीज भी रहती है वो ले करके जाते हैं लोग और बोल बम का नारा लगाते हैं। यही सच्चाई है। और इतना ही नहीं, बोल बम का नारा लगाते लगाते आप लोग देखेंगे कि जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो उसमें भी लोग नारा लगाते हैं और जाकर के वो होली का भी पर्व मनाते हैं। हम और आप अगर सुधरेंगे नहीं तो अपने समाज को कभी सुधार नहीं पाएंगे। और हमें अगर कुछ करना है और हमें आगे बढ़ना है, अपने संविधान बचाना है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना है, लहरी सिंह पेरियार साहब के सपनों को साकार करना है, गौतम बुद्ध की सोच को चलना है, तो ऐसे नहीं होगा। हमें दो चीज में से एक चीज तेज करना पड़ेगा। वो मैं बता रही हूँ कि क्या तेज करना पड़ेगा। ये बताइए, अगर हमारे हाथ में चाकू है उसे मैं धार देती हूँ तो उससे हमें क्या मिलेगा? अगर कलम है उसको मैं तेज करती हूँ तो मुझको क्या मिलेगा? मुझे आप बता दीजिए। हमारे समझ से अगर मैं तेज चाकू को छोड़ दूं, मैं उसमें धार देना छोड़ दूं, अगर कलम को तेज कर दूं तो मेरा संविधान भी बचेगा, मेरा सम्मान भी बचेगा, मेरा स्वाभिमान भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। इसमें कोई शक नहीं। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में सब लोग बताए। ललई सिंह यादव पेरियार साहब आज जयंती है। यही ललई सिंह यादव बड़े ही कठिनाइयों के साथ जब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब इसी जगह पर आपके बगल में कुशीनगर में बौद्ध धर्म लेने आए थे, तो पेरियार ललई सिंह यादव जी भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए चले, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। बाद में जाकर के ललई सिंह यादव ने बौद्ध धर्म लेकर के उन्होंने अपने समाज के लोगों को जगाने का काम किया। और जब समाज के लोगों ने जगाने का काम किया तो इसमें यादव, यदुवंशी, अहीर, पता नहीं क्या क्या लोग लिख करके चलते हैं, लेकिन इन्होंने अपने नाम के सामने से यादव शब्द भी हटाने का काम किया कि हमारे नाम के सामने यादव शब्द नहीं रहेगा। मैं यादव नहीं हूँ, मैं समाज के लोगों के लिए चलता हूँ, मुझे ललई ही बताया जाए। और यही कह करके बाबू ललई सिंह यादव ने अपने लोगों को आज भी ललई सिंह की कीर्ति और उनके इतिहास को आप पढ़ाएंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ललई सिंह यादव जी, आप जानते हैं कि एक बार ललई सिंह जी के वहां कुछ लोगों ने मिलकर के गांव के जैसे यादव जी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं राम नक्षत्र यादव जी के वहां और कुछ दलित वर्ग के लोग गांव में रहते थे। दोनों तरफ पानी का अभाव था, पानी नहीं मिल पा रहा था। और जब पानी नहीं मिल पा रहा था तो लोगों ने, जब दलित वर्ग के लोगों को पानी नहीं मिला तो उन लोगों ने अपना पानी, अपने कुआं का पानी, यादव जी के कुआं का पानी दलित वर्ग जब लेने जाता था तो यादव जी लोग भरने नहीं देते थे, मना कर देते थे कि अगर आप मेरा कुआं छू देंगे तो कुआं शुद्ध हो जाएगा तो मैं पानी नहीं पी पाऊंगा। इसी वजह से पानी नहीं यादव वर्ग के लोग पीने दे रहे थे, ना छूने दे रहे थे। एक बार ललई सिंह यादव जी ने कहा कि ऐसा काम, वो अपने हिस्से का पानी दलित वर्गों में बांट दिया करते थे, दलित वर्गों को पिलाया करते थे, लेकिन उन लोगों को कभी समझ ऐसा नहीं सोचे। आखिरकार एक बार पासा पलटा और यादव जी लोगों का, यदुवंशी लोगों का कुआं सूख गया और उसमें पानी नहीं रहा। जब उसमें पानी नहीं मिला तो ललई सिंह यादव जी के लोग जो जिनको ये पानी दिया करते थे, उनके वहां जब पानी नहीं रहा तो ललई सिंह जी, पेरियार ललई सिंह जी, जब उनके वहां पानी नहीं मिला तो जब यहाँ ये अपने पैसे से दलित वर्ग में अपने पैसे से कुआं खुदवाए, अपने पैसे से पानी का व्यवस्था कराए और सरकारी भी पैसा मुहैया करा करके वहां पर कुआं खुदवाने का काम किए और दलित लोगों को पानी पिलाने का काम भी किए। इतना ही नहीं, जब समय आया तो अब पासा पलटा, दलित वर्ग का कुआं तो हरा भरा रहा, लेकिन यादव यदुवंशी लोगों का कुआं में पानी आना बंद हो गया। जब पानी बंद हो गया तो वही लोग अब परेशान हो गए, हम करें तो क्या करें, ये सोच करके ये लोग पानी भरने के लिए फिर वहां पर जाने लगे, तैयारी करके पानी भरने के लिए जाते हैं। ललई सिंह यादव ने कहा, देखो ये लोग अटका मटका पानी लेकर के लोग आ रहे हैं, आप लोग पानी कुआं पर भरने मत देना, आप लोग मत पानी भरने देना,
वो लोग कहे क्यों नहीं पानी भरने देना है? कहे कि इसलिए नहीं पानी भरने देना है कि आप लोग जब पानी नहीं मिलता था तो ये भी लोग भरने नहीं देते थे। जैसे वो लोग आए सारे लोग खड़े हो गए और कहे हम अपना कुआं आप कुआं पर चढ़ने नहीं देंगे ना हम पानी भरने देंगे। जब ये बात वो सुने तो लोग कहेंगे ये तो इन लोगों के अंदर तो ऐसी कुव्वत आ नहीं सकती, इनके अंदर इतनी ताकत है नहीं कि लोग मना करते। जरूर कुछ न कुछ ललई का ही इसमें किया धरा चल रहा है, वही कुछ न कुछ इसमें खिचड़ी पकाए हैं। तब ये लोग सब मिल करके पेरियार ललई सिंह यादव जी के वहां लोग गए और जाके लोग कहे कि बताइए ये लोग हमें पानी नहीं भरने दे रहे हैं, आखिर क्या बात है? ललई जी ने कहा कि पानी इसलिए नहीं भरने दे रहे हैं कि आप लोगों को तो छुआछूत की बात है, छुआछूत की बीमारी है। आप जैसे कुआं पर आप लोगों के लिए दिक्कत थी, अब इन लोगों को भी दिक्कत है, तो हम लोग कैसे अछूत के कुआं पर पानी पियोगे? मैं कई वर्षों से इसी कुएं का पानी पी रहा हूँ, मुझे कोई छुआछूत नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई विडंबना नहीं है, तो आप लोगों को कहां से छुआछूत की बीमारी लग गई है कि आप लोग छुआछूत में चल रहे हो? अगर तुम लोग ऐसे ही करोगे कि छुआछूत में रहोगे, सोच अपनी नहीं बदलोगे, छोटा बड़ा नीच ऊंच देखोगे, तो कभी अपने समाज का उद्धार नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप लोगों को एकत्रित और एक मिल करके रहना चाहिए। ललई सिंह जी जब पेरियार जी का संगत मिला, पेरियार जी मिले, तो पेरियार जी को गुरु मान करके वो तुरंत वहीं पर, आज भी बताते हैं लोग तमिलनाडु में सत्ता नहीं बदला है, आज भी लोग पेरियार साहब की ही बातों को मानते हैं और पेरियार साहब की नीतियों पर चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर सभी पढ़े लिखे लोग हैं और हम और आप जब कांवड़ लेके जाते हैं तो हमारे ऊपर फूल बरसाया जाता है। अच्छा, अपने शिक्षा की, अपनी नौकरी की, अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। आखिर क्यों बरसाई जाती है? आप लोगों को खोलना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा, अपनी बेटियों को समझाना होगा और देखभाल करना है तो अपनी बेटी और बेटाओं के हाथ में कलम पकड़ाइए और पकड़ा करके कहिए कि बेटा जितना रफ्तार में चलाना चाहते हो कॉपी और पेन को चला दो, तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारा हक मिल जाएगा, तुम्हारा सब कुछ है, जितना भी ज्ञान है जो भी मिलना है इस कलम से मिलना है, ना हमें बवाल से मिलना है, ना चाबुक के धार से मिलना है। इसीलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगी। अब माननीय हमारे संचालक महोदय जी हैं और रही बात गाना की, तो गाना तैयार कर नहीं, लेकिन एक लाइन जरूर गाऊंगी। आप सब लोगों से गुजारिश है और एक लाइन बजाइएगा, बस एक ही लाइन, ज्यादा नहीं। नजदीक भी हमारे पकड़िए बैठे थे, हमरे गाना के पहले वो बहुत पुराना भोजपुरी गीत था, अपने जमाना के बहुत ही सुपर डुपर गीत। आप हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय एकता मंच में गान के माध्यम से सारी बात आप बताए हैं। यहाँ पर आए सम्मानित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, मन स्वागत करती हूँ। और एक लाइन गीत है कि खाई के मगाहिया कपान, कि खाई के मगाहिया कपान ये राजा मेरो। ई कोनो नायक से कहते कैसे कि खाई के मगाहिया कपान ये राजा मेरो, जान ले बतावा हो खाई के मगाहिया कपान ये राजा मेरो, जान ले बतावा खाई के मगाहिया कपान ये राजा मेरो, जान ले बतावा। एक लाइन कहना है पेरियार ललई सिंह जी के बारे में, क्या कहना है? ललई सिंह ललई सिंह महान, ये बहुगुण भाई माई में बना हो। ललई सिंह महान, ये बहुगुण भाई माई में बना हो। ललई सिंह महान,
तो देखिए गीता पासवान जी को जिला पंचायत सदस्य लग रहा खेले के नाम मास्टर साहब लिखे गए हमारे साथ आए हैं आदरणीय मास्टर साहब जो बांस गांव से भदोरा से चल गए अरोड़ राय समाज साहब बहुत ही सहयोग बहुत ही आप लोगों का योगदान रहता है और आपके तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार मिला है। चरणों में कोट कोट जय हिंद नो बधाई करते हुए कहना है क्या कहना है 1921 में भारत की इनके वहाँ कार्यक्रम लगा था बहुत अच्छा। गरीबों में आप पकड़ है, गरीबों का सम्मान करते हैं माननीय प्रधान जी और सबका सम्मान करते हुए कहना है क्या कहना है बाबा साहब का अगर आपको ये आरक्षण नहीं मिलता, सीख नहीं मिलती, ललई सिंह यादव नहीं होते, हमारा संविधान नहीं होता तो हमें प्रधान बनने में कोई बनने ही नहीं देता। हम सदस्य नहीं बन पाते, प्रधान जिला पंचायत एमपी एमएलए सांसद सब छोड़ ही दीजिए। इसीलिए कहना है क्या बाबा साहब का ही न समाए कि अपने जीवन काल में कितना संघर्ष किए, होता क्या है क्या फौज के नौकरिया में संघर्ष बना समाज की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है इस भाव पे और 1100 रुपए का पुरस्कार जो हर समाज अपने समाज के दिनों रात पूरे पूर्वांचल में चल रहे हैं और अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करते हैं। मास्टर साहब पूरा नाम हमें लेने में दिक्कत होती है। अब राकेश चंद्र राणा साहब आपकी तरफ से रहा और हमारे इस पार्टी के जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के अध्यक्ष हैं जिला के प्रधान जी आपकी तरफ से मिला हम चलो में बहुत और पुरस्कार मिलेगी। कहना है क्या फौज के नौकरिया में संघर्ष कई है
ललई सिंह यादव नौकरी किए फौज में, और उतना ही नहीं, नौकरी से आए हड़ताल भारी भड़कम हुआ, बहुत हंगामा हुआ कि ललई सिंह यादव। इतना ही नहीं, और क्या हुआ, पत्नी मरली भागिया बिना, उनकी पत्नी मर जाती है। फिर होता क्या है, पत्नी मरली बगिया बिना, ये बहुजन भाई, पत्नी मरली बगिया बिना, ये बहुजन भाई, कवि जी लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, बाबा साहब काम सरल एक अपना लेकिन एक ऐसा धरोहर हमें देकर के चले गए जो आप सभी लोग जानते हैं, और उसी की वजह से आपको हमको सारे लोग पहचानते हैं कि ये भला है, ये भला है, ये भला है। एक चीज जिसकी कीमत कोई आज तक देने वाला पैदा इस धरती पर ना है, ना होगा, ना आने वाले समय में भी कोई पैदा होगा। वो बाबा साहब का दिया हुआ धन है हमारा वोट, जो वोट हमें देकर चले गए, और इसी वोट के लिए हमारे समाज के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो सबकी बात मैं नहीं करती, आने वाले समय में 30 सीटों अपना खाते हैं, लेकिन अगर एक अवसर आता है चुन वोट का, और एक अवसर आता है जिसमें वोट डालने की, तो कोई 500 में, कोई 600 में, कोई 1000 रुपए में बिकने का काम करता है। बाबा साहब के दिए हुए 5 चिन्हों पर कोई नहीं चलता, और उनके वोट की भी कीमत अपने 60 रुपए के कचिया दाल पर लोग लगा देते हैं। बड़ी शर्म की बात है। मैं इस बात को बहुत ही मंथन करना चाहती हूँ, बाकी लोग जानते क्या है। और मैं लास्ट लाइन में कहना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि बाबा साहब का दिया हुआ हमारा मत है और हमारा वोट है। इसी से हमारे सामने सभी लोग सर झुकाते हैं, सभी लोग नमस्ते करते हैं, और नाम के नाम से जानते हैं, नहीं तो कोई फलनवा के नाम से बुलाता आपको, कोई आपका नाम नहीं लेता। इसीलिए कहना है, क्या कहना है, बाबा साहब देखा सरल काम करिए, श्रीमती सुमन देवी जी, आपको बहुत